Hello, welcome everyone. I wish everyone is doing well and free from COVID. Okay. आज हम इस वीडियो के अंदर हम ये 3D मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर जो बेसिक कमांड है, जो बेसिक फीचर है, हमने 3D के जो फीचर हैं वो मैंने एक्सट्रूड और कट, एक्सट्रूड बॉस, एक्सट्रूड कट और रिप कमांड काम में लिए। ठीक है, ये आप जब फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री है इसके अंदर आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसकी ड्राइंग होनी चाहिए जो कि ये रही। ठीक है, ड्राइंग आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, इसके ये आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइल, न्यू, पार्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। ओके, देन इसकी आप डायमेंशन यूनिट सिस्टम चेक कर लीजिए, आपका MMGS है क्योंकि सारी डायमेंशन से जो भी है हमारे पास वो MM के अंदर है। ठीक है, ओके, अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबके अपने अपने प्रोसीजर होते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग, जो जिसको जैसा सूटेबल लगे, जिसको जैसा ईजी लगे वैसे बनाएं। मेरा मानना ये है कि जितने कम फीचर्स के अंदर अगर आप इसको बना सकते हो और जितने कम टाइम के अंदर किसी मॉडल को बनाते हो वो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, ओके, मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले टॉप व्यू के अंदर टॉप व्यू सेलेक्ट करता हूँ, स्केच मॉडल में जाता है। ठीक है, 2 सर्कल बनाने। सॉलिडवर्क्स का एक फ़ायदा ये है कि आप एक साथ स्केच बना के इसको दोबारा कम में ले सकते हो। इसकी डायमेंशन चेंज करेंगे बाद में, देखने के बाद कितनी डायमेंशंस हैं। ओके, इसकी डायमेंशन दी हुई है 60 mm डाया एंड 40 mm डाया। ओके, देन डायमेंशन 60 एंड 40। ओके, देन यहाँ से मैं एक एक सेंटर लाइन बना लो। इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दो। देन यहाँ से इन दोनों लाइन को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है। देन सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना है और इसको सिमेट्री कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बना दो। देन ट्रिम। ओके, फिर डायमेंशन ये है आपका 75, सेंटर से ये 75। ओके, और इसकी रेडियस दी हुई है 25। देन इसके अंदर एक सर्कल है, जिसका डाया है 20। ये देखिए यहाँ पे हिडन लाइन्स हो रही है। ओके, देन इसका डाया 20। ओके, सेम इस साइड में आपको एक प्रोफाइल बनानी है। इसको हॉरिजॉन्टल। देन इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और सिमेट्री। ठीक है, ये है आपका 60, सॉरी, ओके, ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट लग गया तो इसमें अगर डायमेंशन नहीं भी देते तब भी चल जाएगा। ओके, ये है आपका 75, क्योंकि आउटर है ना इसलिए ये 60 है तो इसके साथ रिलेशन में आ गया। ये 75। देन यहाँ पे एक लाइन और बना लो, सेलेक्ट, इसको आप कर दो 15। ठीक है, ओके, इसका टॉप व्यू ये बन गया। इसको एग्जिट कर दो। ठीक है, इसको मैंने टॉप व्यू बनाया है। एक्चुअल में ये प्रोसेसर सही नहीं है। जब आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हो अदर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे केटिया है, NX है, वहाँ पे आप एक स्केच को बार बार काम में नहीं ले सकते। बट सॉलिडवर्क्स में ये है कि आप एक स्केच को बार बार काम में ले सकते हो। ठीक है, एक्सट्रूड,
सेलेक्ट काउंटर, सबसे पहले ये रीजन सेलेक्ट कर लो और ये कर दो आप 60 mm, ठीक है। ओके, इसका स्केच हाइड हो जाएगा, फिर इसको स्केच को यहाँ से शो कर लीजिए। दोबारा काम में लेंगे, एक्सट्रूड, सेलेक्ट स्केच, सबसे पहले नीचे जाइए, यहाँ पे आप सेलेक्टेड काउंटर में इसको क्लियर कर दीजिए, देन इसका रीजन सेलेक्ट कर लो, ओके, और यहाँ थिन फीचर ऑफ कर दो। ये कितना जाएगा 15 mm, यहाँ से आप इसको 15 mm कर दो, ओके, डन। ओके, अब यहाँ से बेस से 15 mm हाइट के बाद में आपका ये एक्सट्रूड होगा, ठीक है। देन एक्सट्रूड, सेलेक्ट स्केच, थिन फीचर ऑफ करना है, क्लियर सिलेक्शन, देन रीजन सेलेक्ट कर दो, और ये है आपका ऑफसेट, कितना 15 mm फ्रॉम, ये आपका बेस प्लेन है, वहाँ से 15 mm हाइट पे, ओके। और इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ पे 15 mm है, तो इसको 15 mm कर दीजिए, ओके। देन अगेन एक्सट्रूड कमांड, थिन फीचर ऑफ कर दीजिए, रीजन सेलेक्ट करना है ये वाला, इसको ऑफसेट कराना है 15 mm तो ये, ठीक है, और फिर 15 mm ये, तो आपका ये टोटल हो गया 30 mm ऑफसेट। और जाना कितना है टोटल 30 mm, टोटल 60 है, 60 माइनस 30 कर दो, देन 30 बच गया। और यहाँ पे ये मेंशन भी है 30 mm, 30 mm, ओके। इस स्केच को हाइड कर दीजिए, ठीक है। इससे हुआ क्या, स्केच आपने एक साथ बना लिया तो थोड़ा सा इजी रह गया। उसके बाद में है रिप कमांड। रिप कमांड इसमें दो टाइप की है, फ्रॉम पैरेलल, स्केच के पैरेलल, और परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू स्केच, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं प्लेन सेलेक्ट, रिप कमांड ली और जिस प्लेन पे आपको स्केच बनाना है वो प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओरिएंटेशन इसका नॉर्मल टू व्यू कीजिए, ठीक है। एक लाइन बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, एग्जिट स्केच, ओके। इसमें आप सेलेक्ट करना है नॉर्मल टू स्केच, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो दी हुई है 10 mm, तो यहाँ पे आप थिकनेस बोथ साइड, ओके। एंगल देना नहीं है, मटेरियल नीचे की तरफ है, डन, ओके, ठीक है। दूसरा है पैरेलल टू स्केच, उसके लिए मिड प्लेन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे रिब लगी हुई है, ये देखिए। तो फ्रंट प्लेन, रिब कमांड, फ्रंट प्लेन स्केच के लिए सिलेक्ट किया, नॉर्मल टू व्यू, देन एक लाइन बनानी है जो कि इसके और इसके, ओके। ये रिलेशन लग गया, इसको हटा देते हैं। पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, इसको रिलेशन को यहाँ से डिलीट कर दो, इस लाइन को दोबारा बना लो। स्मार्ट डायमेंशन ये है आपका 25, ये है आपका 35, ठीक है, ओके। देन एग्जिट स्केच, इसके अंदर आएगा पैरेलल टू स्केच, जो फिल मटेरियल या आउटर साइड है इसको रिवर्स कर दो अंदर की तरफ, और इसकी थिकनेस भी सेम है 10, ओके। अब यहाँ पे दो होल हैं, ठीक है। इसके सेंटर से पोजीशन इक्वल है 35 mm, और इसका डाया है 16 mm, ठीक है। और फिर सेलेक्ट किया, स्केच, नॉर्मल टू व्यू, देन दो सर्कल बना लो, एक सेंटर लाइन, इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, दोनों लाइन को
सिलेक्ट कर, मतलब दोनों सर्कल को सिलेक्ट करना है, फिर सेंटर लाइन को, देन इसको सिमेट्री कर दो, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है वो 35 है, इसका डाया है जो है 16 mm, और इसकी ये वाली पोजीशन कर दो आप 16 mm, ठीक है। एग्जिट, एक्सट्रूड कट 16 नहीं, हाँ ये 15 mm है, तो आप ये 15 mm कर सकते हो, या मोर देन 15 mm कर सकते हो, ओके। ये आपका 3D मॉडल बन गया। इसको आप अपने इस ड्राइंग से कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रोवाइड मी सजेशन थ्रू द कमेंट्स, दैट माइट बी हेल्प मी टू इम्प्रूव थिंग्स हियर, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब and click on the bell icon to get notified. See you soon with more content and tutorials and learning things. Till then, bye. Stay safe, stay healthy.